Yet today's Rajdeep Sardesai exclusively spoke with the Pahalgam victim, Lieutenant Vijay Narwal's father, Rajesh Narwal. Listen in to what the Braveheart's father had to say after TRF was designated a terror offshoot by the United States of America. Let me go across to a special guest now. Rajesh Narwal is father of Lieutenant Vinay Narwal, who was tragically killed in the Pahalgam attacks. राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं। जब आपने ये सुना कि कम से कम टीआरएफ को आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि अभी भी आपको इंसाफ नहीं मिला जब तक वो आतंकवादी जिन्होंने ये हमला करवाया उनको नहीं पकड़ा जाता, उनको नहीं बख्शा जाता, उनको मारा जाता है? इसमें ऐसा है साहब, आई एम ऑडिबल सर? यह बिल्कुल है आप सर। हाँ, तो इसमें मेरा कहना ये है सर कि इसमें इंसाफ वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो टेररिज्म है ये मेरी अकेले की समस्या नहीं है, ये मेरी, आपकी, पूरे राष्ट्र की और पूरे ग्लोब के हर सिटीजन की समस्या है। और आतंकवाद का जो काम, जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको ख़त्म करना अकेले भारत राष्ट्र की ही एक कर्तव्य नहीं है, या केवल यूएस का ही कर्तव्य नहीं है। ये पूरे ग्लोब पर जितने भी राष्ट्र हैं उन सरकारों का कार्य है, और सबको मिलकर लामबंद होकर के इस तरह की एंटिटीज़ और एक्टिविटीज़ करने वाले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, या आइडियोलॉजी है, या कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं इस तरह की, या उनको शरण देने वाले हैं, या उनको फंडिंग करने वाले हैं, किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी उसमें इंडल्ज है, तो उन सबका खात्मा करना, खात्मा मीन्स खात्मा करना, स्पष्ट शब्द है ये एकदम से, तब जाकर के जस्टिस होगा पूरे ग्लोब के लिए, क्योंकि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस ग्लोब इज कंसर्न्ड। 3 महीने हो चुके हैं या 3 महीने होने वाले हैं जो पहलगाम में हुआ। गुस्सा अभी उतना ही है? गुस्सा, मेरी बात तो अलग है, मैं तो खुद विक्टिम हूँ इसमें। गुस्सा तो लोगों के मन में अब भी उसी तरह है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ लोग मिलने भी आते हैं, पूरे इंडिया से शायद ही कोई सिटी बचा हुआ जहाँ से मेरे पास पर्सनली यहाँ चल के लोग नहीं आए, एक या दो। तो उनमें मैं देखता हूँ क्या क्या आवेश है उन लोगों में, किस तरह से टेररिज्म के खिलाफ मतलब वो चाहते हैं कि कड़ा एक्शन हो, और वो कड़ा एक्शन हमारी सरकार ने लिया भी सिंदूर ऑपरेशन के नाम से, और उससे मेरे हर देशवासी को, राष्ट्र के हर निवासी को एक सांत्वना मिली कि हमने एक्शन करके दिखाया। लेकिन जिन्होंने करवाया, जो वो पहलगाम आतंकवादी है, वो अभी तक घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है। क्या आप समझते हैं केवल उनको पकड़ना काफ़ी नहीं है? पाकिस्तान सरकार या जिन्होंने इनको संरक्षण दिया है उनको भी एक तरह से कटघरे में रखना पड़ेगा। आज की भी स्टेटमेंट पाकिस्तान का जिक्र नहीं करती। सर, इस सवाल का जवाब मैं अपने पहले ही आंसर में दे चुका हूँ कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को, एंटिटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी शरण देता है, फंडिंग देता है, किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करता है, तो उसके लिए इस ग्लोब पर कोई जगह नहीं है। नहीं है तो नहीं है। उसके लिए हम सभी राष्ट्रों की सरकारों को एकजुट हो करके इनके खिलाफ काम करने की ज़रूरत है, और इनका सफाया करना। सफाया मीन्स एक ही वर्ड है, डेथ इनकी। अगर आज आपके सामने जनरल आसिम मुनीर होते, क्या कहते हैं उनको आप? कहीं न कहीं देखो, लश्कर-ए-तैयबा जो है वो हम भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि वो पाकिस्तान उसको संरक्षण देता है, और जो टीआरएफ है, टीआरएफ कहीं न कहीं ये, कहीं न कहीं क्या स्पष्ट तौर पर ये उसी का शैडो है और उसी का मुखौटा है। तो मीन्स दैट इज़ टैंटामाउंट टू लश्कर-ए-तैयबा। तो इसमें कोई दो राय नहीं लगती मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये पाकिस्तान प्रोजेक्टेड ही है, और उसी ने इसको सब कुछ किया है। और यदि आप आसिफ मुनीर की बात कहें कि मेरे सामने होता, तो मैं कुछ सवाल उनसे करता, कम से कम ये सवाल तो करता कि जो दुःख मुझे है, आपको वो दुःख कब फ़ील होगा? तब होगा यदि उसके घर से एक बच्चा कोई जाए, मेरा इकलौता बेटा जैसे इसमें मैंने खोया, शहीद हुआ। 6 दिन पहले उसकी शादी हुई है, 3 दिन पहले रिसेप्शन हुई है, और तीसरे दिन वो दुनिया में नहीं है। पुत्रवधू मेरी जो 5 दिन की पहले शादी हुई है, उसके सामने ये सब इतना एकदम ट्रॉमा में आ गई बेटी हमारी वो।
तो ये उसको उस बहुत सारे सवाल हैं, सामने हो तो जी। पूछें उस आपके माध्यम से कुछ नहीं, ना ज़रूर। उनको सवाल बहुत हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, देश के, दुनिया के हैं। पर इस समय आपने हमसे बात की नरवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।